जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ लॉकडाउन के समय में आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और ऐसे ही अपने घरों में रहें और इस कोरोना से लड़ने में सहायता करें। चलें, पाइनरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स। जैसा कि कई बच्चों की डिमांड थी कि सर अर्थमेटिक को ना पढ़ाया जाए। अर्थमेटिक तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं और आता भी है, आसान है। एडवांस मैथ को पढ़ाया जाए, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए एडवांस मैथ की क्लास लेके आया हूँ। एडवांस मैथ हम लोग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले सिलेबस को हम लोग समझते हैं और किस एग्ज़ाम्स में कितना रोल है एडवांस मैथ का, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। एडवांस मैथ में अगर हम लोग देखें तो एडवांस मैथ देखो है क्या, पहले तो इसको समझ लो भाई। अगर हम लोग 2011 के पहले चले जाएं एसएससी के एग्ज़ाम्स में, तो एसएससी का जो सिलेबस था वो कक्षा 8 तक के जो चैप्टर बनते हैं उन्हीं से पूछा जाता था, ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। लेकिन 11 के बाद जैसे ही 12 आया, नया नोटिफिकेशन आया, तो कुछ सिलेबस ऐड कर दिया गया, उसके एरिया को बढ़ा दिया गया और कक्षा 10 तक का सिलेबस इंक्लूड कर लिया गया। तो कक्षा 9 और 10, 9th और 10th क्लास में जो चैप्टर्स हैं उसको हमने बाद में जोड़ दिया, इसीलिए उसको हम लोग एडवांस बोल देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो उसमें है क्या, तो उस अगर सिलेबस की बात करें तो ये जो एडवांस मैथ का सिलेबस है, सेक्शन है, ये सिर्फ एसएससी के एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। बाकी आप अगर रेलवे के एग्ज़ाम में जाओगे, किसी भी स्टेट की पुलिस के एग्ज़ाम में जाओगे, तो वहाँ पे भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं आते हैं जितना एसएससी में है। एसएससी में इसका वेटेज लगभग 50% से भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। यदि आपके 25 क्वेश्चंस आने हैं तो एडवांस मैथ के सेक्शन से 12 से 13-14 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अर्थमेटिक का थोड़ा सा वेटेज कम हो गया, लेकिन रेलवे और अगर हम पुलिस के एग्ज़ाम की बात करते हैं, किसी भी डिफेंस के एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो वहाँ भी अर्थमेटिक का वेटेज अभी ज़्यादा है फ़िलहाल में, लेकिन वो भी कब पलट जाए कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। और बैंक के एग्ज़ाम में तो एडवांस मैथ से एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, वहाँ पे टोटल DI पूछी जाती है और नंबर सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल मैं एडवांस मैथ के सिलेबस को डिस्कस करता हूँ। तो देखो यहाँ पर लगभग हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हम लोग इसी में ही पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के साथ हाइट एंड डिस्टेंस है, अलजेब्रा के साथ हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी सेक्शन देखेंगे, तो वो इंक्लूड है इन्हीं में, ठीक है। उससे एक एक क्वेश्चन जब कभी एसएससी उठा ले रही है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। बाकी जो मेजर सेक्शन है वो हम लोगों का ये है। इसके बाद मेंसुरेशन है, ठीक है। मेंसुरेशन पहले एक आसान से क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब जो है अच्छी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मेंसुरेशन पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है DI का सेक्शन है, सीरीज़ है, ठीक है। बाकी का जो टॉपिक रहता है वो हम लोग जो है नंबर सिस्टम में पढ़ लेते हैं, जैसे घातांक करने का टॉपिक है, ठीक है, और भी टाइप की सीरीज़ हैं, तो उसको हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ लेते हैं। तो नंबर सिस्टम या तो आपको यहाँ पढ़ा दूँगा या वहाँ पढ़ा दूँगा, एक ही बात है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इन्हीं टॉपिक का एसएससी में वेटेज लगभग 50% है, 50% प्रश्न आपके इन टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स को। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो सबसे पहला टॉपिक मैं अलजेब्रा डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। अलजेब्रा देखो, अलजेब्रा से किसी भी एग्ज़ाम में आप जाओ, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, पुलिस का हो, UPSSC का हो, हर एग्ज़ाम से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। UPSSC में इवन जो है लगभग दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और आप अगर एसएससी में जाते हो, सपोज CGL के एग्ज़ाम में या CHSL के एग्ज़ाम में, ठीक है, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में जाते हैं तो 25 में से लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं अलजेब्रा से। वहीं अगर CGL मेंस के एग्ज़ाम में आप जाते हैं तो मेंस में इसका वेटेज ज़्यादा है। मेंस में लगभग जो है 100 क्वेश्चंस में से ये जो है 25 में से हैं, 100 में से लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर CPSI के एग्ज़ाम में आप चले जाओ तो CPSI में 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो 50 में से लगभग जो है 5 से 6 प्रश्न आपके CPSI में पूछ लिए जाते हैं। तो ये अलजेब्रा का है। और आप अगर रेलवे के एग्ज़ाम में जाते हो तो रेलवे में देखो, प्रीलिम्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे कि सपोज़ 30 क्वेश्चंस रहेंगे, तो वहाँ पे 30 क्वेश्चंस में ये मान के चलो कि लगभग जो है 2 प्रश्न आपके यहाँ से लगभग मोटे मोटे तौर पे पूछे जाएंगे। ऐसे किसी भी स्टेट के UPSSC पुलिस में भी जाओगे तो वहाँ पे भी 2-3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो
वेटेज इसका एसएससी के एग्ज़ाम्स में ज़्यादा है, और चूँकि किसी भी एग्ज़ाम्स में जाओगे क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, तो यहाँ पे इसकी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। देखें, सबसे पहले तो ये अलजेब्रा में क्या है कि कुछ बेसिक बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत कर रहा हूँ आपके लिए। तो बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, जैसे कि अगर हम लोग देखें जो बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बचपन में पढ़ा होगा कि भाई एक कोष्टक में जोड़ के लिख देते हैं और एक कोष्टक में हम लोग घटा के लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का यदि होल स्क्वायर हम लोग पढ़ते हैं तो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगला फॉर्मूला है, बचपन में पढ़े होंगे ये भी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूले। देखो अब इसके एप्लीकेशन से जो फॉर्मूले बनेंगे हम लोगों को वो याद करना है। ये तो बचपन में ही याद कर चुके हैं, इनको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि लगभग सभी को याद रहते हैं। इसके एप्लीकेशन से जो फॉर्मूले बनेंगे, जैसे इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को यदि जोड़ दिया जाए, ठीक है, इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को यदि जोड़ दिया जाए, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों यदि फॉर्मूलों को हम लोग जोड़ दिए हैं तो जोड़ देंगे तो ये प्लस माइनस वाले फिगर कैंसिल हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो बराबर 2 कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है। ठीक है, ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज़ होगा एग्ज़ाम में जब ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इन्हीं दोनों रिजल्ट को हम लोग घटा देते हैं तो बड़े वाले फिगर में से हम लोग छोटे वाले को माइनस करते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएंगे, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 2ab जुड़ के बन जाएगा 4ab, 2ab जुड़ के बन जाएगा 4ab। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ये रिजल्ट यूज करेंगे और इसको हर तरीके से हमें याद भी रखना है। इसको हर तरीके से हमें याद भी रखना है कि भाई अगर हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये बताना हो इसके टर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरफ भेजेंगे, इसको इस तरफ भेजेंगे, तो ये माइनस 4ab बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को याद रखना और ओवरऑल इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करके भी याद रखना है। अभी फ़िलहाल हम लोगों को इतना ही यूज़ है तो हम लोग इनको ही देखते हैं। ठीक है, चलें इसको नोट करें आप लोग। चलें, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग सीखेंगे और इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। ध्यान दो, देखो एडवांस मैथ बच्चों को कठिन क्यों लगती है, क्योंकि यहाँ पे एक तो जितना ज़्यादा डाटा आप याद रख सकते हो उतना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे कंसिस्टेंट आपको क्लास रेगुलर करनी है। अगर आप एक भी क्लास मिस कर देते हो तो आगे फिर किसी भी क्लास में दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, इसलिए कोशिश ये करना कि कोई भी क्लास छूटे ना। तो ऑनलाइन क्लास में ये आपको फ़ायदा रहेगा, कोई क्लास अगर आपकी छूट जाती तो पहले ढूंढ के उस वीडियो को पहले देख लें, इसके बाद आगे की क्लास करें, क्योंकि आगे जितना भी क्वेश्चंस होंगे भाई, क्वेश्चंस अगर हम लोग सीधे कठिन क्वेश्चंस उठाएंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए पहले एक एक क्लास को समझना ज़रूरी है। तो एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चंस, भाई अगर x बराबर 3 + 2√2 है तो यहाँ पे पूछा जाता है कि x + 1/x, मतलब वो एक कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा, इस तरीके से भाषा में पूछ लिया जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पे टीईटी के एग्ज़ाम में, यूपी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। देखो x है और उसका रेसिप्रोकल यदि हम लोग निकाल लें, उसको जोड़ देंगे तो आंसर आएगा, उसको डिफरेंस ले लेंगे, घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो x अगर ये है तो पहले हम लोग बेसिक देखेंगे और फिर इस तरह के क्वेश्चन आंख बंद करके मतलब नैनो सेकंड में कैसे करेंगे उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले यदि x बराबर ये है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो 1/x हमारा कुछ नहीं, 1/3 + 2√2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब बटे में रूट यदि आता है तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके रेसिप्रोकल से गुणा करते हैं, उसके रेसिप्रोकल से गुणा करते हैं। तो इसके संयुग्मी से हम लोग गुणा करेंगे। संयुग्मी गुणा क्या होता है कि भाई बीच में चिन्ह जो भी लगा है इसको बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो हम लोग गुणा करेंगे 3 - 2√2 और ऊपर भी गुणा करेंगे 3 - 2√2 से। और ये गुणा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भाई हम लोग नीचे इसको गुणा करने से क्या होता है कि नीचे हमारा a² - b² वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो ये चीज़ हमारी जो 1/x है वो क्या हो गई, ऊपर तो हो गई 3 - 2√2 और बटे में क्या हो गया, नीचे अगर देखें तो हमारा देखो फॉर्मूला क्या बन गया, 3² - 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक
ठीक है। अब इस वैल्यू को देखो, जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो होता क्या है, ये नीचे वाली वैल्यू 1 बन जाएगी। तो 3 का स्क्वायर हम लोग देखेंगे तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 रहेगा, माइनस 2√2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8, 9 माइनस 8 ही हमारा हो गया। तो फाइनली जो 1/x की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, 3 माइनस 2√2 ये मिली हम लोगों को, 3 माइनस 2√2। अब देखो ये वैल्यू हम लोग पेपर में डायरेक्टली लिख लेंगे और हमें इसको लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। बस हमें क्या करना है, हमें बस ये देखना है कि जो एक हमारा यहाँ पे हमारा जो ये जो रूट वाला टर्म है, ठीक है, और हम लोग बस यहाँ पे ये चेक करते हैं कि भाई इनके जो स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर है, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यदि 1 है, इन दोनों के डिफरेंस का यदि स्क्वायर 1 है तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे। जैसे 3 का स्क्वायर हम लोगों ने किया था 9 था, और 2√2 का स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर 8 आ रहा है, ठीक है। मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1 आया, ठीक है, 1 आया। तो इसका जब हम लोग रेसिप्रोकल लिखेंगे तो सीधा बीच में हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह ही तो बदल दिया गया भाई, चिन्ह बदल दिया गया। और चिन्ह बदलना किस में है, तो जो छोटा वाला पार्ट होगा बस उसी को माइनस लगाना है। 3 बड़ा था भाई, इसका स्क्वायर 9 आया था, इसका स्क्वायर 8 आया था, तो ये वाली वैल्यू छोटी हुई, ये वाली वैल्यू बड़ी हुई, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि भाई ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है, ठीक है। ये आपको बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। तो जब भी रेसिप्रोकल यदि लिखना हो तो हमें क्या करना है कि जो छोटी वैल्यू होगी उसमें माइनस लगाएंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो एग्जाम में आंसर लिखने के लिए x + 1/x, मतलब इन दोनों वैल्यू की यदि हम लोग जोड़ेंगे तो x + 1/x क्या आएगा, इन दोनों वैल्यू की यदि जोड़ेंगे तो देखो ये प्लस करेंगे तो जो प्लस माइनस वाले साइन है ये आपस में कट जाएंगे, तो 2√2 और 2√2 ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा, तो 3 + 3 हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। या 3 + 3 को हम लोग 6 लिखेंगे तो ऐसे भी तो कह सकते हैं कि हमने क्या किया, 3 में 2 का गुणा कर दिया, 3 में 2 का गुणा कर दिया। तो जब भी ध्यान देना, जब भी हमारा सीधा लिखेंगे, अगर हमें उसका रेसिप्रोकल x + 1/x निकालना होगा तो क्या करना है, 2 गुणा उसकी जो बड़ी वैल्यू है बस वो लिख देने हैं। तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे 3 थी तो 3 सीधा जोड़ दिया गया। और x - 1/x की वैल्यू यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे, x - 1/x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो भाई इस वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, माइनस करने में चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 2√2 को ऐड करेंगे तो हम लोग ये ऐसे कह सकते हैं ना, तो ये 2√2 + 2√2 4√2 हो जाएगा। या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 2 गुणा छोटी वाली वैल्यू, 2 गुणा छोटी वाली वैल्यू, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम लोग विदिन सेकंड आंसर कैसे देते हैं ध्यान दो। देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से समझेंगे, x + 1/x निकालना है। तो हमने यहाँ पे क्या बताया था कि आपको सबसे पहले क्या है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64, 3√7 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 और 7√7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, 9 × 7 = 63। तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हुई, छोटी है, ये बड़ी है। तो अगर 1/x निकालेंगे तो क्या होगा, वो 8 + 3√7 आ जाएगा हमारा। अब देखो x + 1/x जब निकालेंगे तो हमने क्या बताया था, 2 गुणा बड़ी वाली वैल्यू, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 16। और जब हमें x - 1/x निकालना होगा तो x की वैल्यू ये है, -1/x निकालेंगे तो 8 + √37 होगा, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है भाई। जब माइनस करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो ये जैसे ही पार्ट कैंसिल होगा तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। अब देखो 1/x की जो वैल्यू होगी वो 8 + 3√7 होगी, ठीक है। अब x में से अगर हम इसको घटाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि छोटे में से बड़ी वैल्यू को घटा रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो माइनस में आना है। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है बस, क्योंकि हम इसमें से इस वाली पार्ट को माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे तो ये कट जाएगा, तो माइनस माइनस हमारा क्या होगा, आंसर माइनस में रहेगा। लेकिन आएगा कितना, 2 × छोटी वाली वैल्यू, तो 6√7, तो ये हमारा आंसर आएगा। बस ये ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं तो 7 का स्क्वायर 49, 4 × 16 = 48, डिफरेंस हमारा 1 है। हम लोगों ने दोनों ही टर्म में चेक कर लिया। सबसे पहले हमें अंतर देख लेना, अगर अंतर 1 है तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, 2 गुणा बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो इसका आंसर 14 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 2 गुणा छोटी वैल्यू, तो 4 दूनी 8, तो 8√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और हम लोग यही ट्रिक्स हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, जब कठिन लेवल के क्वेश्चंस की ओर जाएंगे तो ये हमारा हथियार बन जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम लोग इस तरीके से बेसिक इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करना है। अगर आप ऐसे एग्ज़ाम में करते हो तो ये मान लो कि कम से कम 10 साल पीछे हो आप सिलेक्शन से। तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, 4th में यदि हम लोग देखें सीधा लिखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 50। तो यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू वो ये है और छोटी वैल्यू वो ये है। तो इसका जब रेसिप्रोकल लिखा जाएगा 1/x तो इसको क्या लिखा जाएगा 5√2 - 7। ठीक है, या इसको हम लोग पहले से पलट के लिख सकते हैं आपको आसानी से समझने के लिए कि 5√2 + 7। भाई माइनस जो साइन लगाना होता है हमने बताया था छोटी वाली वैल्यू में लगाना होता है। ठीक है, अगर हम लोग रेसिप्रोकल लिख रहे हैं तो माइनस साइन हमें छोटी वाली वैल्यू में लगाना होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग x + 1/x जोड़ेंगे तो इसका डबल कर देना है तो 10√2 और x - 1/x तो इसका डबल कर देना है हम लोगों को 14। तो ये आंसर आ जाएंगे हमारे इस तरीके से। ठीक है, तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये बेसिक कुछ अप्रोच आपको समझ आई होगी। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग अच्छे क्वेश्चंस की ओर। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। स्क्रीन को पॉज करके वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलें देखते हैं। देखें, एग्जामिनेशन हॉल में जब भी जाएंगे इस तरह का क्वेश्चंस और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं करंट में लेटेस्ट पैटर्न के लिए, और ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड का समय लगना चाहिए आपको। ठीक है, 2 सेकंड में आपके पास उत्तर आ जाना चाहिए। 2 सेकंड में आप टिक कर दें। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि भाई यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये तो सबको समझ आ रहा है कि भाई हम लोग एलसीएम लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर एलसीएम लेके आगे बढ़ने लग गए तो समझ लो सिलेक्शन से बहुत दूर हो। तो सिलेक्शंस के नज़दीक कैसे पहुंचा जाए, पहले तो कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। देखो ध्यान देखें, पहले एक अलग से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। सपोज़ x की वैल्यू हमें दे रखी है कि √a + √b अपॉन √a - √b। ठीक है, और x y बराबर हमें दे रखा है 1। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है सपोज x + y की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमारा लगभग क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट से निकल के आएगा एक तरीका, एक ट्रिक जो हमें याद रखनी है और हम लोग तेज़ी से कर सकेंगे जब भी इस तरह का हमें क्वेश्चन मिलेगा। और अगर इस तरह का नहीं भी होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे इस तरह का बनाएं उसको। तो ध्यान से समझो। तो यहाँ पर देखो x और y का मल्टीप्लाई 1 है, इसका मतलब x और y दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, मतलब y की जगह पे हम लोग 1/x ऐसा लिख सकते हैं ना। मतलब हमसे वो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि x + 1/x बराबर क्या है। तो अगर x की वैल्यू होगी तो 1/x क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल होगा। मतलब वो हमसे यही तो पूछ रहा है कि भाई √a + √b अपॉन √a - √b, ये तो हो गई x की वैल्यू। और 1/x क्या होगा हमारा, इसी का जस्ट इन्वर्स हो जाएगा √a + √b। ठीक है, इसको मैं बेसिक सॉल्व करता हूँ और एक ही बार सॉल्व करना है बेसिक, फिर जीवन में कभी नहीं करना है। तो ध्यान दो, सबसे पहले बेसिक सॉल्व करेंगे तो क्या हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा यहाँ पे √a - √b फिर √a + √b। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग एलसीएम लेंगे इससे डिवाइड करेंगे तो कैंची गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो इसका जब इसमें गुणा हो जाएगा तो √a + √b का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो √a - √b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जस्ट अभी मैंने बोला था कि मैं डायरेक्टली उस एप्लीकेशंस का यूज करूंगा जो सबसे पहले बोला था, a + b का होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर को यदि जोड़ दिया जाए तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है। हमने बताया था ट्वाइस ऑफ a² + b²। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ट्वाइस ऑफ a² + b²। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है √a, तो √a का स्क्वायर करेंगे तो a हो जाएगा और √b का स्क्वायर करेंगे तो b हो जाएगा। अपॉन में यदि हम लोग देखें तो अपॉन में हम लोग देख पा रहे हैं कि √a² - √b का स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसको हम लोग करेंगे तो a - b हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये निचोड़ याद रखना है। हमें ये निचोड़ याद रखना है। जब भी क्वेश्चन की फॉर्म इस तरीके से होगी तो हम लोग सीधा ये अप्लाई करेंगे। हम वहाँ पे एलसीएम लेने में फिर इस कैलकुलेशन को करने में समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम लोग सीधा अप्लाई करेंगे रूट के अंदर में जो भी वैल्यू है, ठीक है, उन दोनों वैल्यू को जोड़ के जस्ट डबल करना है और उन्हीं के अंतर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये अप्लाई करेंगे। अब उसी टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये जो तरीका है, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी पैटर्न पे बेस्ड है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2
इंटू दोनों वैल्यू का टोटल a प्लस बी करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो ये अप्रोच रखनी है हम लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में, जिससे हम लोग विद इन सेकेंड क्वेश्चन को उड़ा सकें। चलें कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इस तरीके से। चलें क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल अभी जो पैटर्न हमने सीखा उसी पे बेस्ड है, बस यहाँ पे डराने के लिए थोड़ी पावर बड़ी बड़ी करके दिखा दी, बाकी कुछ नहीं है। जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व करें, इसके बाद मैं बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पॉज करके आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। चलें देखते हैं, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यदि हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फिगर है हम लोग देख रहे हैं रूट जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया उसी पैटर्न का है। ठीक है, और हमसे जो पूछा जा रहा है सिंपल जो वैल्यू दे रखी है वो और उसके रेसिप्रोकल का टोटल पूछा जा रहा है। तो वो उसके रेसिप्रोकल का टोटल सीधा डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, तो उसकी तरीके से करते हैं। तो पहले देखो हम लोगों ने जो पैटर्न देखा था वहाँ पर क्या था कि भाई रूट a प्लस रूट b, मतलब दोनों वैल्यू रूट में होती थी। ठीक है, दोनों वैल्यू रूट में होती थी, बट यहाँ पे एक रूट में और एक में रूट में नहीं है। तो एक रूट में नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग जो है तैयार करेंगे, सेट करेंगे। तो इस 6 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं √36, इस 6 को हम लोग √36 लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही √36 लिखा तो ये हमारे तरह हो गया, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी वो मिल गई। तो हम लोग अब सीधा अप्लाई कर देंगे भाई, सीधा अप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या बताया था 2 इंटू दोनों का टोटल, तो दोनों का टोटल करेंगे तो कितना 57 और डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस हम लोग कर रहे हैं तो कितना 15। ठीक है, यही अंतर आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3 से यदि कैंसिल आउट कर दें तो 3 × 5 = 15, 19 बार तो 38/5 आएगा। 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 × 7 = 35 और 3/5, 3/5 को हम लोग 0.6 लिख सकते हैं। तो 7.6 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 7.6। तो हम लोग विद इन सेकेंड बता पाएंगे। और अगर कहीं यहाँ पे आप एलसीएम लेने के चक्कर में पड़ जाते तो कम से कम आपका 5 मिनट समय बर्बाद होता, और उसके बाद भी कहीं प्लस माइनस की थोड़ी सी गलती हो जाती तो आप फंस जाते। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये अप्रोच हम लोगों को लगानी है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 C प्लस उसका रेसिप्रोकल का टोटल दिया हुआ, और इस बार हमें इस तरीके से पूछा गया है। बेहद आसान प्रश्न है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, 2 तरीके रहते हैं। या तो हम लोग क्वेश्चंस को कंडीशन के अकॉर्डिंग रेडी करें या कंडीशन को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रेडी करें। तो यहाँ पे देखो C-3 है, और हमें यहाँ से C-3 की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो C-3 की यदि हम लोग वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1/c आएगा। तो C-3 की वैल्यू हम लोग सीधा डायरेक्टली पुट कर देते हैं, कितनी है -1/c। तो माइनस का 1/c की पावर हो जाएगा 7 और प्लस का 1/c की पावर है 7। ठीक है, होल पावर कर दो चाहे से कर दो। अब देखो माइनस में जब ये रहेगा, माइनस है और माइनस की पावर है विषम, एक हमारा जो है ऑड फिगर है, तो पावर हमारा ओवरऑल जो रिजल्ट है वो माइनस में ही आएगा। तो ये इसका रिजल्ट आएगा माइनस का 1/c की पावर 7 और ये रिजल्ट आएगा 1/c की पावर 7। दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 टाइप के जो फिगर के क्वेश्चन हैं ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ पहले बेसिक्स, अभी टोटल बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, मेंस लेवल के क्वेश्चंस, उनको लेके चलेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जो है एडवांस में सीखी जा सकती है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे एकदम 0 लेवल से मैं लेके स्टार्ट शुरू करूँगा, और आप लोग ध्यान से देखते जाएँ, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एडवांस मैथ अपने आप में एक बड़ा एरिया कवर करता है। पूरी अलजेब्रा को कवर करने के लिए कम से कम 20 घंटे की क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मिनिमम 20 घंटे ये मान के चलो, डिटेल में लेके चलेंगे तो बहुत चलती रहती है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो पूछा जा रहा है उसका एरिया थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया। तो हम लोग एकदम 0 से लेके स्टार्ट करेंगे तो उसको बढ़ते चलेंगे। चलें इसके बेसिक को हम लोग देखते हैं। देखो अब जो क्वेश्चंस के टाइप रहते हैं पहले उसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसका यूज़ रहेगा और सब क्वेश्चंस एक दूसरे से जुड़े होंगे। वैल्यू हमें दे रखी होगी, सपोज x + 1/x, इसकी वैल्यू एक कोई v दे रखी है। ठीक है, x + 1/x, उसकी वैल्यू हमें कोई v दे रखी होगी, और हमसे पूछा जाएगा, हमसे पूछा गया कि भाई x² + के 1/x²।
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x², ये बताइएगा। इस तरीके से ये पूछा जाएगा आपसे। मैं क्लास घर से ही शूट कर रहा हूँ और घर पे ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी अव्यवस्थाएँ हैं, टेम्परेरी व्यवस्था कर रखी है मैंने। अब जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तब कोचिंग से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होंगी आपकी। तो x² प्लस 1/x², ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, इसी तरीके से पूछेगा x³ प्लस 1/x³ बताओ, x⁴ प्लस 1/x⁴ बताओ, x⁵ प्लस 1/x⁵ बताओ, x�6 पूछेगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से वो पूछेगा या किस तरीके से हम लोग बताएंगे वो सब डिस्कस करेंगे। कभी वो ये वैल्यू देके ये पूछेगा, ये देके ये पूछेगा, कभी वो नेगेटिव वाली साइड में जाने की कोशिश करेगा कि भाई बताओ x² माइनस 1/x² क्या होगा, x³ माइनस 1/x³ क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से इस वाली साइड में जाने की कोशिश करेगा। तो ध्यान से समझो, ये सारी चीज़ें बड़े ही आसानी से आप सीख जाएंगे। बस इसके रोड मैप को हम लोगों को समझना है कि इसका रोड मैप क्या है, कि भाई हमें वैल्यू दे रखी होती है, हम लोगों को किस रास्ते से किस रास्ते पे जाना होगा। ठीक है, वो अक्सर ये वैल्यू देके आपको ये पूछेगा, कई बार ये वैल्यू देके ये पूछने की कोशिश करता है, ये वैल्यू देके ये पूछता है। ठीक है, इस तरीके से वो पूछेगा, डिफरेंट जो है कठिन बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हम लोग विदिन सेकेंड्स में कर पाएंगे। बस यहाँ पर क्या है कि चीज़ों को थोड़ा सा रिविज़न और प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप ये दो चीज़ें कर लेंगे तो बहुत ही आसान है, एडवांस मैथ बहुत ही आसान है, इसमें बिल्कुल ही समय नहीं लगता, क्योंकि अर्थमेटिक में ज़्यादा समय लगता है। अर्थमेटिक में क्वेश्चंस को पढ़ के समझने में समय लगता है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने का समय बच जाता है और कैलकुलेशन नाम मात्र की होती है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है। इसलिए एडवांस मैथ का जो सेक्शन है वो अर्थमेटिक के कंपैरिजन में काफ़ी आसान माना जाता है। ठीक है, चलें हम लोग बढ़ते हैं, एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। सपोज आपको x प्लस 1/x कोई वैल्यू दे रखी है और x² प्लस 1/x² हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो, इसके लिए डायरेक्ट हमारा जो रूल बनेगा वो कैसे बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है भाई, x² प्लस 1/x² हमें निकालना है। तो वैसे तो सीधा रूल वैल्यू का स्क्वायर करके -2 होता है, लेकिन कैसे हो जाता है ये रूल, इसको समझना है हम लोगों को। देखो, हम लोग क्या कर देंगे भाई, हमें स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, दोगुना वाला टर्म चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो दोनों साइड जब वर्ग किया जाएगा तो भाई इधर एक वैल्यू a है, एक वैल्यू b है, 2 है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर टाइप ओपन होगा। तो दोनों साइड वर्ग करने पे a² प्लस b² प्लस 2ab, a इंटू बी करेंगे तो a इंटू बी दोनों रेसिप्रोकल में 1 ही हो जाएगा, x इंटू 1/x वैल्यू 1 हो जाएगी, बराबर में b²। तो जितना हमें चाहिए उतना इधर रखेंगे, बाकी उधर फेंक देंगे। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, v² माइनस 2 हो जाएगी, v² माइनस 2 हो जाएगी। वैल्यू का स्क्वायर करके जस्ट -2 कर देना है आपको। ठीक है, वैल्यू का स्क्वायर करके जस्ट -2 कर देना है। और इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से वो क्या करेगा, x माइनस 1/x कोई वैल्यू दे देगा, x माइनस 1/x कोई वैल्यू दे देगा, और आपसे फिर से x² प्लस 1/x² पूछेगा, x² प्लस 1/x² पूछेगा। तो यहाँ पे फिर से करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर इस टाइप से ओपन होगा फार्मूला। तो a² प्लस b² फार्मूला ओपन करते हैं, माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो -2 a इंटू बी की वैल्यू करेंगे तो फिर से 1 हो जाएगा, बराबर में b² है। जितनी चीज़ हमें ज़रूरत थी उतना इधर रखेंगे, बाकी उधर फेंक देंगे। तो x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू का स्क्वायर करके +2 कर देना। और ये दोनों ही चीज़ें याद रखने वाली हैं, दोनों ही चीज़ें हमें याद रखनी है, एकदम खून में पहुंचा लो कि भाई x प्लस 1/x अगर v दिया है तो x² प्लस 1² क्या होगा, वैल्यू का स्क्वायर करके -2 कर देना है। और यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू का स्क्वायर करके +2 कर देना है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ें याद कैसे होंगी, तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएंगी। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उनको सॉल्व करें मौखिक की मौखिक, तो हो जाएगा। ठीक है, चलें ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, स्क्रीन को पॉज करके जल्दी से सॉल्व करें। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ आपको, तेज़ी के साथ सॉल्व करें। चलो, उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होंगे। ध्यान से समझो, देखो x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है और x² प्लस 1/x² पूछा जा रहा है, उसी में दोगुना करके पूछा जा रहा है, स्क्वायर वाला टर्म पूछा जा रहा है। प्लस से प्लस में ही जब जाना था तो हमने देखो यहाँ पे बताया था, आपको याद रखना है, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। x प्लस 1/x कोई वैल्यू दे रखी है और हमें x² प्लस 1/x² वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू का स्क्वायर करके जस्ट 2 माइनस कर देना है। रेपिडली आपको याद रखना है, वैल्यू का स्क्वायर करके हमें
2 घटा देना है। उसी तरीके से x माइनस 1/x अगर दे रखा है और फिर से हमें x² + 1/x² कैलकुलेट करना है, तो फिर से क्या करेंगे, वैल्यू का स्क्वायर करके +2 कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोनों ही बार हमें चाहे x + 1/x दिया जाए, चाहे x माइनस 1/x दिया जाए, दोनों ही जगह से हम लोग x² + 1/x² कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे बड़े ही आसानी से पहुँचा जा सकता है। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों तरफ से क्वेश्चन बनते हैं, कभी ये वैल्यू दे के ये पूछेगा, ठीक है, तो उसको भी देखेंगे, और 3 गुने वाले टर्म में वैल्यू पूछेगा, जैसे कि x + 1/x दे रखा है, x³ + 1/x³ पूछेगा, तो अभी आगे उसको भी सीखते हैं हम लोग। तो यहाँ से वैल्यू का स्क्वायर करके जैसे 2 घटा देना है, तो आंसर हो जाएगा 23। यहाँ पे देखो, यहाँ से √x और इसमें x की पावर 1 है, तो हमने क्या किया, पावर का डबल किया है भाई। रूट यहाँ पे क्या था, वही x की पावर 1/2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो हमने क्या किया, स्क्वायर किया ना, पावर का डबल किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू का स्क्वायर करके -2 कर देंगे, क्योंकि वैल्यू प्लस से प्लस में ही जा रहा है, तो वैल्यू का स्क्वायर करके -2 कर देंगे, तो फाइनली आंसर क्या होगा, 7 होगा। यहाँ देखो माइनस से हम लोग प्लस में जा रहे हैं, तो अब हमें क्या है, स्क्वायर करके +2 ऐड करना है। ये दोनों चीज़ें हमें बहुत आसानी से याद रखनी है, जब तक याद नहीं होंगी आप तेज़ी से आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, जिसको समझ नहीं आया एक बार फिर से वीडियो को पीछे करें और देखें। तो x माइनस 1/x है, स्क्वायर में पूछा है, तो वैल्यू का स्क्वायर करके +2 कर देना है, तो इसका आंसर 38 आ जाएगा। यहाँ पे देखो x माइनस 1 है, स्क्वायर वाले में पूछा है, प्लस में पूछा है, तो वैल्यू का स्क्वायर करके +2 करना है, तो √7 का स्क्वायर 7 होगा, +2 कर देंगे तो फाइनली आंसर 9 हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में √x माइनस 1/√x की वैल्यू 5 दे रखी है, हमें x + 1/x निकालना है। हम लोग देख रहे हैं पावर का जस्ट डबल किया गया, वो भी प्लस में। ठीक है, प्लस की ओर जा रहे हैं, तो वैल्यू का स्क्वायर करके हमें क्या कर देना है, +2 कर देना है। बस ये ध्यान रखना है, हमें माइनस से अगर जा रहे हैं हम लोग तो प्लस करना है, अगर प्लस से जा रहे हैं तो हमें माइनस कर देना। ये चीज़ें हमें देखो रटनी है, ये चीज़ें हम लोग रटेंगे भाई। वैसे तो गणित नहीं रटी जाती, लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग विदिन सेकंड सॉल्व करने हैं एग्जाम में, तो फिर हमें रटना ही पड़ेगा और चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं रखोगे तो फिर बहुत पीछे हो, सिलेक्शन से बहुत दूर हो, इसलिए इनको याद रखें। ठीक है, हम लोग इस स्टेप को याद रखेंगे, और ये स्टेप कैसे बने मैंने उसको बताया है आपको सीधा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं माइनस से जाने हैं पावर के 2 गुने, तो वैल्यू का स्क्वायर करके +2 कर देना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 27 आएगा। ठीक है, आगे हम लोग सीखेंगे क्यूब वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो उनको पहले हम लोग याद करते हैं, मेमोराइज़ करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएँ। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अच्छी लेवल की ओर। तो चलें क्यूब वाले कुछ पैटर्न को हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझेंगे, पहले बेसिक फिर इसके बाद एडवांस क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो x + 1/x की वैल्यू हमें कोई दे रखी है, x + 1/x की वैल्यू, सपोज x + 1/x की वैल्यू हमें कोई v दे रखी है, और हमसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। देखो हमें दोनों साइड का क्यूब करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो a + b का होल क्यूब, ये बेसिक है, और आप लोग कोशिश करें कि ये कुछ बेसिक फॉर्मूले आप लोग याद रहें। ठीक है, तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab, और कोष्टक में होता है a + b। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को ये वाले टर्म चाहिए, हम लोगों को पावर 3 गुनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब कर देंगे। तो ये a + b का होल क्यूब ओपन करेंगे, दोनों साइड हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो a³ + b³ + 3a × b, तो a × b, x × 1/x की वैल्यू 1 हो जाएगी, x × 1/x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ab और कोष्टक में a + b, तो 1/x बराबर वैल्यू का क्यूब। अब हमें जो डाटा चाहिए बस उतना रखेंगे, बाकी दूसरा फेंक देंगे। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x + 1/x क्या है, x 1/x कुछ नहीं, वही v है, इसकी जगह पे v लिख सकते हैं, उस तरफ भेज देंगे। तो जो चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट थी कि भाई x³ + 1/x³, तो वो क्या हो जाएगा, वैल्यू का क्यूब -3v हो जाएगा, वैल्यू का क्यूब -3v। तो ये फिगर हमें याद रखना है। ठीक है, ये फिगर हमें याद रखना है कि वैल्यू का क्यूब -3v। अब ये याद कैसे होंगे, तो क्वेश्चन से भी लगाएंगे तो याद हो जाएंगे। चलें हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे माइनस वाले की ओर। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमें याद रखना है कि भाई x + 1/x कोई वैल्यू v दे रखी हो, और आपसे पूछा जाए x³ + 1/x³, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, तो वैल्यू का क्यूब करके -3 × वही वैल्यू कर देनी है।
ठीक है, -3 इंटू वही वैल्यू कर देनी। इसी तरीके से बेसिक है, वो मैं बता नहीं रहा हूँ डिटेल में, सीधा लिख दे रहा हूँ, जो आपको याद रखेंगे इसी तरीके से निकालना है। अगर x - 1/x की वैल्यू कोई भी दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है x³ - 1/x³, तो आंसर होगा वैल्यू का क्यूब करके +3b, वैल्यू का क्यूब करके +3b। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, तो उनको सॉल्व करें आप लोग। चलें, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आपको फॉर्मूले लर्न कराने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। x + 1/x की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, x³ + 1/x³ पूछा जा रहा है, तो जस्ट हमने क्या बताया था कि वैल्यू का क्यूब करके -3b कर देना है। तो 5 का क्यूब करेंगे 125, -3 इंटू v, 3 इंटू v करेंगे तो 15 घटा देना है आपको। 3 इंटू v, 3 गुणा 5 घटाएंगे मीन्स 15 घटा देना है। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, 110 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। x - 1/x वैल्यू दे रखी है, x³ - 1/x³ पूछा है। बस यहाँ पे ध्यान देना होता है कि भाई प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो वैल्यू का क्यूब करके घटाना है, उल्टा करना है। माइनस से अगर जाना है, माइनस वाला ही, तो फिर वैल्यू का क्यूब करके हमें जोड़ देना है। और ये ध्यान दें, यहाँ में सेम कैटेगरी में ही जा सकते हैं। ठीक है, हमें थोड़े से चिन्हों को याद रखना है कि भाई प्लस वाले से तो हम लोग प्लस में भी जा सकते थे, माइनस वाले से भी हम लोग प्लस में जा सकते थे। कहने का मतलब हमारे पास डायरेक्ट रास्ता था x² + 1/x² कैलकुलेट करने का। अगर हमें x² - 1/x² कैलकुलेट करना होगा तो डायरेक्ट रास्ता नहीं होगा, उसके लिए दूसरा रास्ता होगा, अभी देखेंगे हम लोग। और यहाँ पे तीसरा और चौथा टाइप में क्या है, हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई प्लस वाला अगर हमें सिंगल लेयर में पता है तो उसका पावर 3 गुना प्लस वाले में ही डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनस वाला पता है तो माइनस वाले में डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पेपर में कैसे आएगा, वो ये वैल्यू दे के ये पूछेगा, ये वैल्यू दे के ये पूछेगा, तो उसका रास्ता कैसे तय करना है उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। पेपर में ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे डायरेक्टली, पेपर में क्या आना है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीख पाएंगे। अभी हम लोग बेसिक स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू का क्यूब करके +3b कर देना है। तो 9 का क्यूब करेंगे 27, +3b कर देंगे तो 9 जोड़ देना है। तो फाइनली यहाँ पे आंसर आएगा क्या, 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। फिर से वैल्यू का क्यूब करके हमें +3b कर देना है। तो 4 का क्यूब करेंगे 64, प्लस हम लोग ऐड कर देंगे 12। तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, सबको सही है। तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 76। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लेना आप लोग पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 4, पावर 6 पे पहुंचना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वैल्यू का स्क्वायर वाला फिगर कैलकुलेट कर लेंगे, फिर क्यूब वाला कैलकुलेट कर लेंगे, तो पावर 6 बन जाएगी। या पहले पावर 3 वाला कैलकुलेट कर लेते हैं, क्यूब वाला फिर स्क्वायर वाला, एक ही बात है। तो यहाँ से अगर हम लोग डायरेक्टली निकालना चाहें x² + 1/x², ठीक है, तो ये क्या हम लोग 2 गुना वाला निकाल रहे हैं ना, तो वैल्यू का स्क्वायर करके हमें -2 कर देना है। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 घटा देंगे तो 7 आएगा। अब यहाँ से हम लोग जाएं तो भाई पावर 3 गुना निकालना है, पावर 3 गुना निकालना है, तो 3 गुना वाला रूल लगाएंगे। तो 7 की पावर 3, 343, और -3 भी करेंगे तो 343 में से -3b का मतलब है 21 माइनस कर देना हम लोगों को। तो जैसे 21 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 322। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हमें पावर 9 गुना कैलकुलेट करनी है। तो 9 गुना कैलकुलेट करने के भाई 2 रास्ते हैं, पावर 3 गुना, अगेन 3 गुना, 3 गुना में 2 बार निकाल देनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x³ + 1/x³ कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो x³ + 1/x³ कैलकुलेट करने का रास्ता क्या है, वैल्यू का क्यूब करके -3b करेंगे। तो 4 का क्यूब 64, -3b करेंगे तो 12 घटा दिया जाएगा, तो आंसर 52। अब यहाँ से यहाँ जाना है तो फिर से 52 का हमें क्यूब करना होगा। तो 52 का क्यूब करके 3 गुणा 52, ये कैलकुलेशन आपको करनी होगी। ठीक है, ये हमने सैम्पल के तौर पे बताया, इतना लंबा नहीं आता है, और यदि आ भी जाता है तो हम लोग इस तरीके से वहाँ पे कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये रही बेसिक क्लास। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और अगली क्लास में कोशिश करना ये 4 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने आएंगे तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, आज मैंने जितने भी इन पे क्वेश्चंस कर रहे हैं वो एक भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली नहीं आएंगे। ठीक है,
हाँ, पहले का जो कॉन्सेप्ट बताया था वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये नहीं पूछे जाएंगे। तो हमें अगली क्लास में जब भी तैयार होकर आना है तो आप लोग ये बहुत अच्छे से याद हो करके ही आएँ, ठीक है। उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास की वीडियो देखेंगे आप लोग, और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे इससे जुड़े हुए किस तरह से क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में क्लास का डिटेल्स ज़रूर बताएं, ठीक है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।